हे गाइस, सो एक काफ़ी क्वेश्चन का मेरे पास क्वेरी काफ़ी टाइम से आ रहा था। वो क्या है कि क्या मुझे अच्छा नौकरी या अच्छा फ्यूचर मेरा बन सकता है, खाली डिप्लोमा करना है मेरे को, जो भी रीज़न होगा उसका। राइट, तो इस वीडियो में चर्चा करेंगे खाली डिप्लोमा बेस पर क्या मिलेगा। बिकॉज डिप्लोमा के बाद क्या होता है आपको पता है, बीटेक करना होता है और कोई ऑप्शन बचता नहीं। तो और IIT NIT में एडमिशन मिलता नहीं इन जनरल, उसके लिए फिर अलग पापड़ बेलना पड़ता है, वो सिस्टम है नहीं फिलहाल। राइट, इस वीडियो में फिर हम डिस्कस करते हैं कि डिप्लोमा के बाद कितना मैक्सिमम सैलरी हो सकता है, क्या ब्राइट फ्यूचर पॉसिबल है। बिकॉज इन जनरल डिप्लोमा जो करते हैं 80% बच्चों का डायरेक्ट प्लेसमेंट होता नहीं है कैंपस से। उनका प्लेसमेंट कैसे होता है, इनडायरेक्ट होता है। मतलब क्या है, उनको खुद जॉब ढूंढना पड़ता है खुद को। और 80% कॉलेजेस का और 80% स्टूडेंट्स का यही हाल है। इंजीनियरिंग में थोड़ा सा ये परसेंटेज क्या है, ज़्यादा बढ़ता है, 85% बढ़ता है। डिप्लोमा में 80% के आसपास, 70 to 80% बोल सकते हैं आप। इतने बच्चों का प्लेसमेंट कैंपस से नहीं होता है। क्या करते हैं, जॉब खुद से ढूंढते हैं। देखिए, अब बात करते हैं जी, मैं केस स्टडी बताऊंगा आपको। पहले केस स्टडी बात करते हैं कि मैक्सिमम सैलरी मैंने अब तक कितना देखा है आफ्टर डिप्लोमा। देखो, ये जो सैलरी है ना, ये डिपेंड करता है कुछ चीज़ों पर, कुछ फैक्टर्स हैं, उस पर सैलरी डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है आप कौन से कॉलेज से पढ़े हो, कैंपस प्लेसमेंट हुआ है नहीं हुआ है। मान लो किसी का स्टार्टिंग सैलरी 30,000 से हो रहा है, बहुत सारे का होता है अच्छे कॉलेज से पढ़ रहे हैं जहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होता है। राइट, कैंपस प्लेसमेंट कहाँ पर होता है, जहाँ जिस कॉलेज का रेपुटेशन अच्छा हो और जिस कॉलेज के आसपास बड़े बड़े फैक्ट्रीज हो, वहाँ पर कैंपस प्लेसमेंट होना ज़्यादा चांसेस होता है। राइट, चाहे गवर्नमेंट कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है। लेकिन बिफोर गेटिंग एडमिशन इनटू कॉलेज आप थोड़ा सा मेक श्योर करना कि वही कैंपस प्लेसमेंट है या नहीं है। प्लीज़ नेट पर मत देखना, नेट पर सब जगह लिखा रहता है 100% प्लेसमेंट असिस्टेंट। 100% जहाँ पर प्लेसमेंट असिस्टेंट का लिखा रहता है उनको साफ साफ पूछना। IIT में 100% प्लेसमेंट नहीं होता है सारे ब्रांचेस में, एक दो ब्रांच में होता होगा, वो भी सिर्फ एक दो प्रोग्राम में। मतलब अगर यूजी में हो रहा है, पीजी में नहीं होता होगा, ऐसे होते हैं कुछ ब्रांचेस। कंप्यूटर साइंस को छोड़ के बाकी किसी में 100% प्लेसमेंट लगभग नहीं है किसी भी कॉलेज में। राइट, ये सच्चाई है। एक्सेप्शनल हो सकता है, बट मेरे में अब तो मैक्सिमम जो देखा है खाली CSC में देखता हूँ 100% प्लेसमेंट। बाकी तो जी ना के बराबर, मतलब ना के बराबर है, 80% है, 90% ऐसे हैं अच्छे कॉलेजेस में। और जो सिंपल कॉलेजेस में प्लेसमेंट तो होता ही नहीं है, बाकी ब्रांचेस का बहुत कम चांसेस होता है, ये सच्चाई है। राइट, आप इसको थोड़ा सा मेक श्योर करना। लेकिन ये बीटेक की बात कर रहा हूँ। डिप्लोमा का खास बात क्या होता है, डिप्लोमा का जो नंबर ऑफ वैकेंसीज होता है काफ़ी ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बीटेक। तो ये खास बात है। तो मेरे पास दो केस स्टडीज़ हैं। ये जो कंपनी काम करते हैं वो काफ़ी अच्छी कंपनी है, मतलब लेवल बैंड बोल सकते हो 1.5 एक कंपनी है, बैंड 1 नहीं 1.5। बैंड 1 मतलब टॉप लेवल कंपनी हो गई, लाइक मर्सिडीज हो गया, जैगुआर हो गया, लैंड रोवर हो गया। ये बैंड 1 कंपनी है आपका। राइट, बैंड 2 कंपनी कौन सी है, मतलब 1.5 में किसको बोलता हूँ, लाइक मान लो टाटा 1.5 बोलता हूँ मैं, हुंडाई को, उसके बाद आपका निसैन को, उसके बाद आपका हीरो को, उसके बाद आपका होंडा को। ये सारे मैं 1.5 में लाता हूँ। वन कंपनी बता दिया आपको कौन सा है, BMW 1 में आता है। मेरा खुद का लेवल है। राइट, ये मेरा खुद का व्यू है, दिस इज माई ओन ओपिनियन। राइट, तो जो 1 में काम करते हैं उनका सैलरी तो काफ़ी अच्छा होता है। उनका स्टार्टिंग सैलरी 50,000 हो सकता है आराम से, 50,000 60,000 डिप्लोमा लोग का बता रहा हूँ। जो बैंड 1.5 में काम करते हैं उनका स्टार्टिंग सैलरी 30,000 के आसपास होगा, 25-30,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी होगा। और जो बैंड 3 के लिए काम करते हैं, बैंड 1.5 बता दिया, तो 2.5 या 2 या फिर 3 किसको लेता हूँ, जो सिर्फ छोटे मोटे कंपोनेंट बनाते हैं बड़े कंपनीज के लिए। राइट, जैसे मान लो कोई मोबाइल है, उसका छोटे छोटे पार्ट्स बन के आता है, या फिर डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज बनाते हैं, उनको असेंबल किया जाता है मेन फैक्ट्री में, जिनका मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं। मोबाइल फ़ोन जो कोई प्रोडक्ट है खुद नहीं बनाती कंपनी आजकल, सारे क्या करती है, आउटसोर्स करती है। क्वालिटी वही मेंटेन करने की कोशिश करती है। आउटसोर्स क्यों करती है, सस्ती पड़ती है भैया। बिकॉज कोई कंपनी है, वो इंजीनियर रखेगा, ज़्यादा महंगा पैसा देना पड़ेगा। अब पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा तो कॉस्ट बढ़ जाएगा प्रोडक्ट का। वो क्या करते हैं, छोटे कंपनीज को छोटे छोटे पार्ट्स बना लेते हैं, सारे को लाते हैं, असेंबल करते हैं, लो भैया प्रोडक्ट हो गया। क्वालिटी मेंटेन करते हैं, ऐसे मत समझा क्वालिटी मेंटेन नहीं करते, क्वालिटी अच्छा खासा मेंटेन करते हैं। राइट, तभी आप लोग को एक्सपीरियंस मिलता है। अगर क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे तो उनके ऑल्टरनेटिव काफ़ी हैं, कंपटीशन बहुत है। जैसे जॉब के लिए कंपटीशन है, अगर मैं जॉब नहीं करता मेरे से 10 बंदे आ जाएंगे जॉब करने के लिए, वैसे कंपनीज के प्रोडक्ट भी कंपटीशन है। अगर आपका प्रोडक्ट खराब हुआ तो आपके ऑल्टरनेटिव 10 और कंपनी बैठे हैं, उनका प्रोडक्ट कंज्यूमर बाय कर लेंगे। तो कंपनीज अपने आप को आगे रखने के लिए क्या करती रहती है, अपने प्रोडक्ट को इनोवेट करती रहती है, मतलब प्रोडक्ट में कुछ और ऐड ऑन करती रहती है, कुछ और बेटर करती रहती है। सिमिलरली अगर आपको अपने जॉब में प्रमोशन चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सर्टिफिकेशन कोर्स ऐड करना पड़ेगा, आपके नॉलेज को इंप्रूव करना पड़ेगा, खुद का पर्सनली डेवलप करना पड़ेगा। उसके लिए क्या चाहिए, लर्निंग की जरूरत पड़ेगा। राइट, तो जो बैंड 1.5 में कंपनी का काम कर रहे हैं उनका सैलरी अभी आफ्टर 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस कितना है आपका,
एक का 60,000 है मेरे नोन में, और एक का आपका 72 बताया मैंने, बाकी सारे बहुत सारे हैं लेकिन दो का बताता हूँ। एक का 60,000 है, 60-65,000 पर मंथ है, और एक का लगभग 75 के आसपास है। प्रॉब्लम यहीं पर आता है, अब 60 से 1 लाख जाने को बहुत टाइम लग जाएगा, अगर बीटेक होता आप जल्दी पहुंच जाते, ये डिफरेंस है। राइट, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? बिकॉज आपके पास क्या डिग्री है उस पर भी थोड़ा आगे प्रमोशन मैटर करता है, बहुत जगह पर 95% जगह पर 5% एक्सेप्शनल हो सकता है। क्लियरिटी मिल गया? अब ब्राइट फ्यूचर देखो, ब्राइट फ्यूचर किस पर डिपेंड करता है? एक्चुअली आपके पर डिपेंड करता है, आप कैसे सोचते हो, कैसे काम करते हो, कितना अच्छा सोचते हो, उस पर डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी काम कर रहे हो। अगर जिंदगी में सुस्त हो जाओगे काम कर, चलो ठीक है मैं खुश हूँ, मैं इसमें मेरा काम बनेगा, फिर आपका ग्रोथ वहीं पर रुक जाएगा। आपको अगर चेंज करोगे कंपनी, अच्छे बैंड 1 तक पहुंचोगे तो आपका सैलरी काफ़ी अच्छा हो सकता है इन फ्यूचर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? सो ये चीज़ आप कर सकते हैं, ये आपका हो गया। अब देखिए, आप बोलते हैं, बहुत से बोलते हैं सर, यहाँ पर और एक चीज़ स्टोरी बता देता हूँ। बहुत से क्या बोलते हैं, सर सैलरी बहुत अच्छा नहीं मिलता है, क्या बचेगा उसमें, इसलिए हम कर नहीं जाते हैं। दिक्कत यहीं पर है, आप सैलरी मांग रहे ज़्यादा, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सोचो आपके अंदर एबिलिटी क्या है उतना सैलरी लेने का। ये क्वेश्चन आपको पूछना है अपने आप से, क्या मेरे अंदर एबिलिटी है, वो जो मैं सैलरी 50,000 मांग रहा हूँ, क्या मैं उसके लिए काबिल हूँ, क्या मैं एबल हूँ उस सैलरी लेने के लिए? अगर आपके अंदर एबिलिटी है तो ढूंढो, आपको मिल जाएगा। अगर एबिलिटी नहीं है तो स्टार्ट करो छोटे से, जितने का आपके अंदर एबिलिटी है कमाने का, आप उतना ही कमाओगे पैसा। बहुत से बोलते हैं मेरे को, मैं अपने जहाँ पर काम किया बोलते हैं इसके अंदर काबिलियत है 50,000 कमाने का, लेकिन इसको मिलता है 25,000 रुपया, गलत है। मैं गलत नहीं बोलता हूँ इसको। अगर किसी का एबिलिटी है 50,000 कमाने का, अगर 25,000 वो कमा रहा है और वहीं पर रह रहा है, तो भाई वो सबसे ज़्यादा गलत अपने साथ कर रहा है। अगर आपके अंदर एबिलिटी है 50,000 कमाने का, तो जहाँ पर 50,000 पर मंथ मिलेगा वहाँ पर अप्लाई करो और वहाँ पर जॉब लो। दिस इज माई ओन पर्सनल ओपिनियन। बिकॉज अगर भाई अंदर एबिलिटी आपका है कोई बड़ा काम करने का, छोटे काम कर रहे हो तो गलत कर रहे हो, अपने साथ ही गलत कर रहे हो। कोई रोका तो नहीं है आपको, पकड़ के रख लिया भाई यहीं पर करना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं होता है। हमारे डेमोक्रेटिक कंट्री है भाई, फ्रीडम एक्सप्रेशन है सबका, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लोग पता नहीं क्या क्या बोलते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में, गलत लोग उसका गलत फायदा उठा लेते हैं बहुत सारे लोग। लेकिन चल मैं उसमें नहीं जाऊँगा, उसके बारे में मैं नहीं जाता हूँ उसमें। वो ठीक है, चलते रहने तो चलता रहेगा, आगे भी चल रहा था, 200 साल पहले से चल रहा है, अब भी चलेगा। राइट, लेकिन लेवल चेंज होता रहता है, हर टाइम के हिसाब से लोगों के सिचुएशन चेंज होते हैं, ऐसा होता रहता है जी। कहानी समझ में आ रहा है कुछ? तो जी, अगर आप, लास्ट में ही बताऊंगा आपको, अगर आपको ब्राइट फ्यूचर चाहिए तो आपको अपने आप को सुधारना होगा, फिर आपका ब्राइट फ्यूचर है। हर कोर्स के बाद ब्राइट फ्यूचर है। इंसान अगर अपने आप को संभाल लिया, अपने आप को कंट्रोल कर लिया, अपने आप को इम्प्रूव कर लिया टाइम के साथ, उसका फ्यूचर ब्राइट नहीं, उसके इर्द गिर्द चीज़ ब्राइटनेस आ जाएगा। जैसे ये आपको क्या है ध्यान रखना पड़ेगा, यू हैव टू जस्ट पुट फोकस ऑन दिस। फिर आप किसी ब्रांच से बिलोंग करो, आपका काम बनेगा। लास्ट यही बोलूँगा, अगर आप बिलोंग करते हैं किससे, अगर आप बिलोंग करते हैं कंप्यूटर साइंस से, तो आप बीटेक कर लीजिएगा, फ़ायदा मिलेगा। अगर आप सिविल से हैं तो एक सिविल और इलेक्ट्रिकल वाले या फिर मैकेनिकल का एक बार आप ट्राई कर सकते हो गवर्नमेंट जॉब का, बिकॉज स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। डिप्लोमा के बाद सैलरी 45 से 50 स्टार्टिंग मिलता है, लेकिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा है भाई, ये भी आप इसको कंसिडर करना। इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।